हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस क्लासेस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसका मैं सभी क्वेश्चंस और उसके साथ साथ आप लोग को बोनस के रूप में इसके ऑब्जेक्टिव को भी दूंगा। तो आप लोग देखिए हमारे इस वीडियो को और ज्ञान प्राप्त करिए, जो कि आप लोगों के परीक्षा में जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो गया, गांधी जी इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। ही born in 2nd October 1869. He was a great leader of our country. तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर इसके लिए आसानी से मिल जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम लोग कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। तो गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया। व्हेन ही वाज विजिटेड बिहार ही वेंट टू चंपारण वेयर he saw the तीन कठिया प्रथा was being used by the English government. Then he decided to take an action on the government, so then the government get back this प्रथा. The farmers were then relaxed. तीसरा नंबर अगर हम लोग प्रश्न देखें तो क्या कहता है कि व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन क्या है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन। चौथा नंबर अगर प्रश्न देखा जाए तो कहता क्या है आप लोगों का कि हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इन इंडियन सिविलाइजेशन ऑल थिंग्स आर बीइंग यूज्ड बाय द ओल्ड फैशन टाइप हियर। पीपल बिलीव इन their ancestors what they do for the our society and our duty is to carry this. But in western civilization there is no bond for them, they live in their society very enjoyably. पांचवा अगर प्रश्न देखें तो हाउ आवर माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इन आवर माइंड इफ़ एनी थॉट्स बीइंग कंप्लीटेड देन अदर थॉट्स विल बॉर्न एंड दिस प्रोसेस इज़ बीइंग कंटिन्यूड टू लाइफ टाइम। इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो ये दिमाग है वो रेस्टलेस बर्ड है, क्योंकि अगर एक आपका थॉट पूरा हो जाता है तो इसमें दूसरा थॉट जन्म ले लेता है। छठा नंबर प्रश्न देखें तो वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम द लग्जीरियस एंड प्लेजर्स लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे नो दैट द लग्जीरियस एंड प्लेजर्स लाइफ इज़ डेंजर फॉर द आवर कल्चर एंड दे नो दैट इफ़ वी डू दिस देन वी विल बी लेजी एंड very dull, so they always used to say that don't use to luxurious and pleasures full life. क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखा जाए तो क्या कहता है कि वाई आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि हमारे पूर्वज जो है सो छोटे विलेजों में रहना क्यों पसंद करते थे और उनको क्यों छोटे विलेज पसंद थे। तो बिकॉज दे थॉट्स दैट द टाउन्स आर द वायलेंस, देयर आर नॉट द पीस ऑफ द माइंड एंड दे हैव नो मेंटल सेटिस्फैक्शन। दे से दैट द टाउन हैज़ नो एग्रीकल्चर एंड अदर थिंग्स, सो दे डिड नॉट वांट टू लिव इन द टाउन। आठवां नंबर अगर प्रश्न देखा जाए तो क्या कहता है कि व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन लाइज इन द एक्ट दैट पीपल लिविंग इन इट मेक bodily welfare the objects of life. Modern civilization will damage the Indian old civilization. अब हम लोग ये था 8 जो क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न। तो आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1870, 1869 और
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869। सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो व्हेन वाज गांधी जी डेड, तो ऑप्शन आपका दिया गया है 13 जनवरी 1950, 13 जनवरी 1949, 13 जनवरी 1948 एंड 13 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 13 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो बीच बुक इज़ नॉट रिटन बाय गांधी जी, तो इसका ऑप्शन ए है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो लिखा हुआ यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो आप लोग को बताते चले कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी गांधी जी के ही द्वारा लिखा गया है। लेकिन तो इसका जो है सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चौथा अगर प्रश्न देखें तो वेयर डिड आवर एंसेस्टर्स वांट्स टू लिव पीसफुल, तो इसका ऑप्शन ए हो गया टाउन्स, ऑप्शन बी हो गया विलेज, ऑप्शन सी हो गया कस्बा, और ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे जो एंसेस्टर्स यानी जो पूर्वज थे वो हमेशा गांव में रहना पसंद करते थे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो वेस्टर्न सोसाइटी इज डैश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, पैरेलल, अपोजिट, लाइक एज, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, दोनों में क्या समानता है, या तो वो समानांतर हैं यानी एक जैसे हैं, या फिर अपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत है, लाइक एज मतलब भी वो एक जैसे हैं, और डी हो गया नन ऑफ दिस। तो इसका सही क्या हो जाएगा, वेस्टर्न सोसाइटी इंडियन सिविलाइजेशन से बिल्कुल विपरीत है। छठा नंबर अगर प्रश्न देखें तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश, तो इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, वो है बैड कंडक्ट, बी हो गया गुड कॉन्डक्ट, सी हो गया वर्स कॉन्डक्ट, और डी हो गया नन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो गुजराती में जो सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है वो होता है गुड कॉन्डक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखा जाए तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज डैश, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए रेस्टलेस बर्ड, ऑप्शन नंबर बी हो गया लेजी बर्ड, सी नंबर अगर देखा जाए तो टेकिंग रेस्ट बर्ड, और ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो वो है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेस्टलेस बर्ड। क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखा जाए तो क्या कहता है कि वेयर इज द पीपुल लूटेड बाय द रिच पीपुल, मतलब कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे जो गरीब पीपुल जो है, गरीब लोग हैं वो लूटे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो है विलेज में, टाउन्स में, बोथ में, और नन ऑफ दिस में। तो अगर पहले ज़माने की बात किया जाए, जो कि आप लोगों का जो बुक में जो लिखा गया है वो पुराने सभ्यता के बारे में है, तो वहाँ उसमें अगर देखा जाए तो टाउन्स में ऐसा होता था। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो इन ग्रीस व्हाट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन देयर, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है ओल्ड सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है एटिक सिविलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एटिक सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो है आपका ग्रीस में एटिक सिविलाइजेशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 देखा जाए तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि गांधी जी नोन एज, ऑप्शन नंबर ए बापू, ऑप्शन नंबर बी फादर ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ये 10 का 10 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म हुआ, और ऊपर में 8 आपका जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के परीक्षा में बहुत आसानी होगी, और आप लोग परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो आप लोगों, और इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद सेलेक्ट ऑल कर ले, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए, और आप लोग इससे जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो आप मेरे चैनल पे जो है सो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी यानी सभी प्रकार के सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने हुए रहें। और एक बार और इस प्रश्न को मैं स्लाइड कर देता हूं ताकि आप लोग इसको देख सकें। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे।
आप लोग पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं आसानी से। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।